सईद मोहम्मद खान साहब, डिस्कशन का आगाज़ मैं आपसे कर लेती हूँ। सर, हमें हर रोज़ एक नई कन्फ्यूजन में डोनाल्ड ट्रंप साहब मुब्तला कर देते हैं, क्योंकि ख़ुद भी वो भी क्लियर नहीं है और इसके साथ साथ वो पूरी दुनिया को कन्फ्यूज़ किए हुए हैं। अब हमें समझ नहीं आ रही कि हम उनकी किस बात का यकीन करें। लेकिन अब एक जो नया दावा उन्होंने किया है वो ये किया है कि 2 हफ्तों में मुकम्मल फ़तह की जो फ़तह का ऐलान है ईरान के ख़िलाफ़ वो करने वाले हैं, और कह रहे हैं कि 2 से 3 दिन में मुआहदा भी हो सकता है। और दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि मुआहदे पर बातचीत चल रही है, पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहा है। सर बताइएगा, क्या वाकई 2 से 3 दिन में कोई सॉलिड मुआहदा होने वाला है? और अगर अमेरिका फ़तह का ऐलान करेगा तो कौन से ऐसे पॉइंट्स होंगे जिन पर वो ये ऐलान करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवेरिया साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज दोबारा अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि अमेरिका और इजराइल एज अ कंबाइन जो ईरान में या लबनान में अपने जंगी मकासद हासिल करना चाहते थे, उनमें कंप्लीटली फेल हो चुकी है। सही। और इस वक्त वो जो लबनान में जंग हो रही है, वो उनकी ऑल्टरनेट स्ट्रेटजी है कि अगर ईरान में वो कुछ हासिल नहीं कर सकते तो चलें इसी जंग के थ्रू वो कोई और यानी कि इजराइल का इलाका जो है उसको बढ़ावा दे दें। अमेरिका जो है वो इस जंग में बड़ी बुरी तरह फंस चुका है, और हमें डोनाल्ड ट्रंप की के बयानात को उनके कंटेंट के हिसाब से नहीं बल्कि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखना चाहिए। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो इस वक्त डेस्परेटली इस जंग से निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको ये एहसास हो रहा है कि ये जंग जितनी लंबी खिंचेगी, जो अमेरिकन प्रेस्टीज है एज अ सोल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, उसको बेइंतहा नुकसान पहुंच रहा है। और बेशक वो इस जंग को कितना ही लंबा कर ले, वो मिलिट्री मकासद ईरान में या बैरूत में हासिल नहीं कर सकते। इसलिए वो इस जंग से निकलना चाह रहे हैं। सेकेंडली, ये जंग जो है उसने अमेरिकन को भी बहुत परेशान कर दिया है। इट इज एन अनपॉपुलर वॉर इन अमेरिका। दूसरा ये कि वहां इन्फ्लेशन और ऑयल प्राइसेस ने जो एक नॉर्मल अमेरिकन है उस हाउस होल्ड को बिल्कुल उनके बजट को तबाह बर्बाद कर दिया। और अगर आप यस्टरडे का वॉल स्ट्रीट जर्नल देखें तो वो ये कह रहे हैं कि जी के चिकन मील टुडे कॉस्ट $40। जी, ठीक है ना। इसका मतलब ये कि जो उनको विद इन अमेरिका जो प्रेशर आ रहा है वो बहुत ज्यादा। तीसरा जो प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर प्रेशर आ रहा है वो उनके गल्फ के हलीफों की तरफ से है। अगर अमेरिका इस जंग का फर्दर हिस्सा बनता है तो ईरान हमेशा रिटेलिएट करेगा अमेरिकन बेसिस या अमेरिकन इंटरेस्ट इन गल्फ। और अगर वो चीज तबाह होना शुरू हो गई, जैसे पेट्रोकेमिकल प्लांट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट्स हैं या ऑयल रिग्स हैं, तो अमेरिकन ना सिर्फ अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, गल्फ कंट्रीज को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो इन सब चीजों को कंबाइन करके प्रेसिडेंट ट्रंप जो है अब वो इस जंग से निकलना चाह रहे हैं। ईरान को इस चीज का एहसास हो गया है और ईरान जो है वो अब वो मैक्सिमम फवायद हासिल करना चाह रहा है। मेरे ख्याल, तो आपका सवाल था, मेरे ख्याल में अगले 1 हफ्ते के अंदर लेटर ऑफ इंटेंट या MOU हो जाएगा, क्योंकि दोनों ईरान अमेरिका की फेवर में ये है कि कुछ चीज हो जाए। आपको लग रहा है कि लेटर ऑफ इंटेंट या MOU हो जाएगा? इसको मजीद भी हम डिस्कस करेंगे।